तो गाइस सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर जू फैमिली और ब्लडसेट के बीच एक बहुत ही एपिक लेवल की फाइट शुरू हो गई थी। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम वहाँ पर उन दोनों सेक्ट को आपस में फाइट करते हुए दिखते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बाईशू से कहने लगता है जल्दी जाओ और उस पर्सन को वहाँ पर होल्ड बैक करो। जिस पर वो भी कहने लगता है आप क्या मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ। जिस पर वो दूसरा पर्सन आगे आते हुए कहने लगता है तुम यहाँ पर ब्लैक स्नेक से मर्ज हो चुके हो और उसके बावजूद भी तुम ऐसी घटिया बात कर रही हो, अब जल्दी यहाँ से निकलो। जिसके बाद वो भी गुस्से से आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर केन मेंग्यो को देखते हैं जो कहते हैं मुयुन इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद केन मेंग्यो उस पर्सन से फाइट करने के लिए चली जाती है। मुयुन भी यहाँ पर कहता है तुम्हारा शुक्रिया जूनियर। जिसके बाद वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है मुइन अब जब तुम मेरे सोंको माउंटेन के साथ अपनी मौत तक दुश्मनी कर ही चुके हो तो आज हम तुम्हें तुम्हारी मौत क्यों ना दे दें। जिस पर मुइन अपने डिसाइपल से कहता है ये क्यों, आज उन्हें पता लगने दो कि मौत असल में होती क्या है, तुम उन्हें मौत तक मारो और हाँ खुद को वहाँ पर ज़्यादा सीरियसली मत ले जाना। जिसके बाद एक क्यू वहाँ पर हामी बढ़ता है और एक क्यू उससे फाइट करने के लिए आगे चले जाता है। सबसे पहले एक क्यू वहाँ पर उस बूढ़े आदमी पर अपने गोश्त टेक्निक से हमला करता है, जिसके बाद उसे अपने हाथों के अंदर पकड़ लेता है। जिसके बाद वो दूसरा पर्सन एक क्यू पर हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन वो उसे भी अपने टेक्निक से वहाँ पर हवा में उठा लेता है। जिसके बाद वो बूढ़ा पर्सन एक क्यू पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर एक क्यू फिर से अपनी गोश्त टेक्निक का उस पर इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर से वो बच जाता है। लेकिन एक क्यू का हाथ उसे वापस आकर वहीं पर पकड़ लेता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये यंग आदमी है कौन। जिसके बाद उसकी टेक्निक छूटने के बाद उस पर हमला करता है, लेकिन वहाँ पर एक ही कहता है तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि मेरे मास्टर को मार सको। जिसके बाद वो उसे फिर से पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी घबरा जाता है और अपने वहाँ पर भतीजे से कहने लगता है कि चलो अब हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम फिर से यहाँ पर प्लान बनाकर आएंगे। लेकिन वहाँ पर एक ही कहता है किसने कहा तुम यहाँ पर भाग पाओगे और आसानी से बच जाओगे, मेरे मास्टर ने कहा है कि तुम्हें मारना है, तो आज तो मैं तुम्हें मार कर रहूँगा और अगर तुम भागना चाहते हो तो तुम्हारी किस्मत नहीं है। और अपनी टेक्निक से उन्हें वहीं पर फंसा देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक डोमेन के अंदर से फंस जाते हैं। हम मुइन को वहाँ पर देखते हैं कि जो कि वहाँ पर नीचे देखते हुए स्माइल करता है। अंदर हम उन दोनों पर्सन को देखते हैं, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है यहाँ से जल्दी स्नो माउंटेन में जाना और मेरी मौत का जरूर बदला लेना, और उससे वहाँ से ढकेल देता है और खुद उसके अंदर फंस जाता है और वो पर्सन भी यहाँ से भाग जाता है। जिस पर मुइन भी कहने लगता है अच्छा तुम काफ़ी तेज़ भाग रहे हो। जिसके बाद एक ही उस पर्सन को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद मुइन भी सोचने लगता है होली गोस्ट टेक्निक सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद एक ही मुइन के पास चले जाता है। जिसके बाद मुइन उससे कहता है कि थोड़ी देर के लिए आराम करो और जो तुम्हारी बॉडी के साथ फ्यूज़न हुआ है ट्रू सोल का स्वान निंडी की, उसे अपनी बॉडी में पूरी तरह से संभालो। दूसरी तरफ हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि मुइन की तरफ होता है और सोचने लगता है कि ये यंग पर्सन कितना ज़्यादा ताकतवर है और ये तो एक मॉन्स्टर ही है। तभी वहाँ पर बीच में वो दोनों फाइट करते हुए आ जाता है। तभी जू पेंग वहाँ पर कहने लगता है मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। जिसके बाद वहाँ पर जू याही और उसके बीच फाइट होने लगती है, लेकिन जू याही उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है और उसका ग्रैंडफादर भी नीचे आते हुए कहने लगता है कोई बात नहीं, उन्हें भागने दो, वैसे भी हम उन्हें अभी नहीं मारना चाहते हैं। वैसे भी सुइचा आइसलैंड की स्ट्रेंथ अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, सुइचा आइसलैंड और 36 आइसलैंड पूरी तरह से वीक है। जिसके बाद वापस वो भी ब्लड सेल के वहाँ पर चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जू पेंग सोचने लगता है ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर फादर नहीं है, वरना हमें इतना सब कुछ नहीं करना होता, हम आगे जू पेंग को भी पढ़ा हुआ देख सकते हैं। लेकिन तभी अपने ग्रैंडफादर को चुप देखते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने ग्रैंडफादर से पूछने लगता है ग्रैंडपा फादर को क्या हुआ। जिस पर वहाँ पर थोड़ी देर शांत होने के बाद वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता को ये चीज़ पता नहीं थी कि तुम जिंदा हो। और उसके बाद जब मुझे शोंको माउंटेन के द्वारा पकड़ लिया गया था ये मैसेज स्प्रेड आउट हो गया था और उन्हें ये चीज़ पहले से ही पता थी। जिसको सुनने के बाद जू याई को काफ़ी बुरा लगता है और वो कहने लगता है क्या फादर को ये चीज़ पहले से पता थी, क्या उन्हें पहले से पता था कि मैं ज़िंदा हूँ। और उन्होंने अपनी बेटी यानी जू याई और हेक्सेन माउंटेन के बीच हेक्सेन माउंटेन को चुना। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा भी आगे बढ़ने लगते हैं और वो भी वहाँ पर उदास होते हुए सोचने लगता है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनका बेटा जू याई क्यों ना मर जाए, जू पेंग क्यों ना मर जाए, जू शाओ क्यों ना मर जाए, क्योंकि वो तो एक और ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वो शोंकोंग माउंटेन को गुस्सा नहीं दिला सकते। और वो पागलों की तरह वहाँ पर हंसने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और हम वहाँ पर मुइन को दिखते हैं जो कि उसकी हालत को समझ पा रहा होता है।
जिसके बाद वहाँ पर जू याई आगे बढ़ने लगता है और जू फेंग को देखता है। तभी जू फेंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है तुम क्या करना चाहते हैं। जिसके बाद जू याई आगे आता है और कहने लगता अब मैं जू याई तुम सबको दिखा दूंगा कि मैं किसी और पर डिपेंड नहीं रहता हूँ, मैं सिर्फ खुद पर डिपेंड रहता हूँ। और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। मैं जू याई अपनी इस रीवर्थ के बाद फादर आपको लीव करता हूँ और सून हम भविष्य में ज़रूर मिलेंगे और उस समय मैं अपने सभी सवालों को आपसे पूछूंगा। और वहाँ पर जू पेंग को मारता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।